listen to very carefully, and all students look at whiteboard. And I have written some important statements and slogans, and you have written important slogan and statements in your copy. I requested every student you have to remember these statements and slogan. तो अब मैं आप लोगों को हिंदी में बताना चाहूँगा कि पहला यहाँ पर लिखा है साइमन कमीशन वापस जाओ। तो इसको आपको याद करना है। तो याद करने का एक सबसे अच्छा ट्रिक है, उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं, अपने थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाते हैं, यह आसानी से आपको याद हो जाएगी और जिंदगी में आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसमें दिया है साइमन कमीशन वापस जाओ। तो इसमें एक बीच में एक वर्ड है, एक शब्द है कमीशन। जब हम कहीं भी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो कोई आपसे कहता है किसी काम को कराने के लिए मुझे कमीशन चाहिए, मुझे घूस चाहिए। वो आदमी आपसे बोलता है, लेकिन वो डायरेक्टली रूप से नहीं कहता है। तो बताइए, जब वो कमीशन आपसे मांगेगा तो पहले मांगेगा नहीं, और उसके बाद में उसको लाज लगता है। यहाँ लाजपत राय में यहाँ पर लाज शब्द लिखा है, तो लाज उसको लगेगा। क्या लगेगा? लाज लगेगा। तो इस लाज से आप बहुत पता कर लीजिएगा कि कमीशन लेने में उसको लाज लगता है। तो इसी से आप रिलेट कर लीजिएगा कि लाला लाजपत राय। समझ आ रहे बच्चों? तो साइमन कमीशन वापस जाओ, इसमें कमीशन है, और जो कमीशन लेने वाला होता है उसको लाज लगती है कमीशन मांगने में। तो इसी से रिलेट करके, इससे जोड़कर आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होगा? लाला लाजपत राय। यू अंडरस्टैंड? सेकेंड में लिखा है मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। तो अब इसमें देखिए यहाँ लाल है, यहाँ लाला लिखा है, लेकिन इसको हम लाल से रिलेट करेंगे, लाल से हम जोड़ेंगे। जैसे जब आपको कोई मारता है, किसी चीज से आपको प्रहार करता है, आपके शरीर पर, आपके सर पर प्रहार करता है, तो उसमें से आपको क्या निकलेगा? लाले लाल खून निकलेगा। क्या निकलेगा? लाले लाल खून निकलेगा। तो लाले लाल से यहाँ पर लाल से जोड़ दीजिएगा, तो आपका होगा लाला लाजपत राय। जब आप पर कोई प्रहार करेगा तो उससे आपके शरीर से लाल लाल क्या निकलेगा? खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा। तो इसी से आप पहचान लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा? समझ में? तीसरे नंबर पे लिखा है कर मत दो। कर मत दो, कर का मतलब होता है टैक्स। कर का मतलब क्या होता है? तो इसमें आपको लिखा है भाई। क्या लिखा है? भाई। सरदार वल्लभ भाई। तो हम किसी से टैक्स कम नहीं लेंगे। जब मेरा अपना आदमी होगा, जब मेरा खास आदमी भाई होगा, तो अपने भाई से हम लोग टैक्स लेंगे, नहीं लेंगे। तो इसी से आप कनेक्ट करके जोड़ लीजिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब कर मत दो का मतलब हो गया सरदार भाई पटेल, क्योंकि हम अपने भाई से टैक्स अभी नहीं लेंगे, उससे मना कर देंगे कि सब लोग देंगे लेकिन मेरा भाई नहीं देगा। तो इससे जोड़ के बना लिया सरदार वल्लभ भाई समझ रहा है? तो में मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। यहाँ गल लिखा है, इसको गाल से जोड़ेंगे। किसको मारते हैं? तो किसको मारते हैं? को मारते हैं। किसको मारते हैं? मारो फिरंगी को। तो गल से आपका हो जाएगा मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल पांडे। किसको मारते हैं? गाल पर मारते हैं। तो मारो फिरंगी को किससे? गाल। गाल मतलब मंगल पांडे को। इससे आप लोग जोड़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा मंगल पांडे। नंबर 5 में लिखा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो हिंदी कहाँ की भाषा है? भारत की भाषा है। यहाँ लिखा है भारत, या भारतीय से भारत जोड़ देंगे। हिंदी भारत में बोली जाती है। हिंदू कहाँ लोग रहते हैं? भारत में रहते हैं। हिंदुस्तान का दूसरा नाम क्या है? भारत है। इसका भारत हिंदू से आप लोग जोड़ दीजिएगा, तो आपका इससे क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। आगे समझो जो अगर आप दिमाग लगाते हैं तो बड़ा से बड़ा चीज ट्री के माध्यम से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग घर पर जाकर एक बार रिपीट करेंगे जो मैं टिप्स और टिप्स बताया हूँ, तो आपको जिंदगी में कभी ये चीज भूलने वाली नहीं है। सब लोग समझ आए बाबू?